अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं तहसील पत्तोकी में। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत रिश्तों के नाम नवाजे हैं। नाम मैं इसलिए कह रही हूं कि अल्लाह ताला ने औरत को बेटी का रुतबा भी दिया, अल्लाह ताला ने औरत को बीवी का रुतबा भी दिया, अल्लाह ताला ने औरत को माँ का रुतबा भी दिया और बहन का रुतबा भी दिया। सबसे ज़्यादा जो अज़मत वाला रुतबा है इन तमाम रुतबों में वो माँ का है। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो इस रुतबे को पामाल कर देती हैं। आज अपने प्रोग्राम में जिस औरत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उसने अपनी ही 4 साल बेटी को बेदर्दी से बर्बरियत का निशाना बनाया, उसकी इज़्ज़त को तार तार किया, इल्ज़ामात ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों पर लगाए और बाद में वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। वो माँ का रुतबा पामाल करने वाली औरत, जो कहने को एक औरत है लेकिन वो इस दर्द और तकलीफ़ को ना समझ पाई कि जिस 4 साल बच्ची के साथ वो ये सब कर रही है, उसके साथ उसका रिश्ता क्या है और वो किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। वो सफाक दरिंदा सिफ्त इंसानियत से बदतर कौन है, आइए आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस केस का मुद्दई मौजूद है। इसका उस बच्ची से क्या रिश्ता है, उस दिन क्या हुआ, ये इस केस का मुद्दई कैसे बना, तमाम बातें ये अपनी खुद ज़ुबान से अपने नाज़रीन के सामने रखेगा कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली, आपकी कितनी उम्र है? 25 साल। 25 साल। अच्छा हैदर अली, आप इस केस के मुद्दई क्यों बने? आपका क्या रिश्ता है उस मासूम से? उसका बाप। आप वालिद हैं? हाँ। तो जिनके पास वो रह रही थी वो कौन है? वो मेरा बड़ा भाई था। आपकी बेटी भाई के पास रह रही थी, आपने उनको दे दी थी। हाँ। यानी कि वो उनकी बेटी थी, वो बाप बन के उसे पाल रहे थे। जिस भाई को आपने बेटी दी उनके यहाँ पहले औलाद थी? नहीं थी। यानी कि ये उनकी इकलौती औलाद थी। तो जिस भाभी यानी आपकी भाभी जिसकी गोद में आपने अपनी बेटी डाली और वो माँ बन के उसे पाल रही थी, उसी पे आपको शक क्यों हुआ और क्या हुआ था उस दिन? वो अपने मायके गई थी उसकी अपनी वालदा का पता लेने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे ये मसला उनसे हुआ है। कैसे मसला, क्या हुआ, आपको कैसे पता चला? तो कॉल किसने की पुलिस को? लेके मेरा भाई हमारे घर पे पहुँचा तो हम लोग उसे लेकर अस्पताल भागे। अगर हम लोग घंटा 1.5 घंटा ना लेके जाते उसको अस्पताल तो बच्ची मर सकती थी। पैम्पर लगा हुआ था उसको। अच्छा। पैम्पर जैसे हुआ हमारे बड़े भाई ने घर पे पहुंच के बताया, पैम्पर खोला है, पैम्पर खून से लगभग हुआ पड़ा है। पैम्पर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अगर वहाँ पे हम लोग स्टिचिंग ना करवाते तो बच्ची मर जानी थी। अभी बच्ची की तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक है। डॉक्टर्स ने क्या बताया? खतरे से बाहर है? हाँ, खतरे से बाहर है। मुआफ़ी नहीं देनी और हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं कि बेटी के साथ ये सब हो गया। आप ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उसको एक नई ज़िंदगी दी है। ठीक है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। नाज़रीन, मैंने पहले भी जब इस तरह के वाक़यात देखती हूँ तो यकीनन दिल हिल जाता है, लेकिन जिन वाक़यात में ख़वातीन ख़ुद शामिल और मुल्ज़िमान में उन्होंने भी अपना बराबर का किरदार अदा किया हो तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ क्या कोई ख़ातून इस हद तक गिर सकती है कि वो अपनी ही ले पालक बच्ची उसके साथ ही दरिंदगी ढा सकती है? औरत में इतनी सफाकियत क्या होती है? ये क्यों और क्या मेरे भी दिमाग में गूंजते हैं। इनका जवाब हम प्रोग्राम के आखिर तक ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका और साथ साथ हमारे यहाँ के नुमाइंदे, और सबसे पहले जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ वो उस मुल्ज़िमा के शौहर अहमद हैं जिसने इस बच्ची के साथ बर्बरियत ढाई। यानी कि इनके भाई की बेटी थी और इनकी बीवी इस केस में मुल्ज़िमा है। अहमद, एक तरफ भाई है, एक तरफ आपकी बीवी है। हक़ और सच का साथ देना है। जो हुआ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच बताना है और बताना है कि इंसाफ अब कैसे होना चाहिए। मैडम, इंसाफ तो होना चाहिए। कैसे, क्या इंसाफ होना चाहिए? कैसे मेरी बीवी को सजा मिलनी चाहिए। आप मानते हैं कि आपकी बीवी ने सब कुछ किया? उसने आपको बताया? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। अच्छा, हुआ क्या था उस दिन? आप तो घर पे थे। उसने कुछ चीज मारी। कोई चीज? आपको किस चीज पे शक है? मासूम बच्ची के चीखने के रोने की आवाजें नहीं आई आपको वॉशरूम से? वॉशरूम से मैंने अंदर LCD लगाई हुई थी ना। आपको आवाज नहीं आई? आवाज नहीं। जब बच्ची को उसने आपको आके थमाया कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ये देखो इसको क्या हो गया? नहीं, हॉस्पिटल ले जाने की बात नहीं की, उसने जल्दी से ना पैम्पर लगा दिया उसे। डायपर लगा दिया? हाँ जी। अच्छा, फिर जब मैंने बच्ची ने दोबारा पेशाब किया ना, डायपर उतारा
तब खून निकलने लगा तो मैं तो अस्पताल लेके भाग गया। आपने उस वक्त देखा? हाँ जी। कितनी देर के बाद हुआ ये डायपर जो चेंज किया? ये तकरीबन कुछ 4-5 घंटे। इस दौरान वो बच्ची अपनी अजियत से गुजरती रही? बच्ची ने कुछ नहीं बताया कि मुझे? बच्ची ने नहीं कुछ भी बताया। कुछ नहीं बताया? नहीं। फिर आप हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची की ये हालत है? हाँ जी। आप मिले उसके बाद अपनी बीवी को? नहीं। आमना सामना भी नहीं हुआ? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इंसाफ में आप क्या चाहते हैं? उसे अपने निकाह में रखेंगे अब? नहीं। ये मेरा बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। नहीं, उसे नहीं रखेंगे। वो बच्ची, आप लोग बेऔलाद थे? हाँ जी। तो वो औलाद की सूरत में आपके भाई ने आपकी गोद में डाल दी थी? हाँ जी। आपको तो यकीनन वो बहुत प्यारी होगी। आपकी बीवी को ऐसी क्या तकलीफ थी? आप क्या समझते हैं उसने जो ये सब किया? वो बस दिमाग के अंदर औरतों में सोच बातें चलती होती हैं। आपको क्या लगता है कि वो तो कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे तंग इतना किया हुआ था कि मैंने बदला लिया? नहीं, ये गलत बात है। मैंने कभी उसके मुंह से निकली हुई बात ठुकराई नहीं थी। वो कहती है मेरी सास और ननद की वजह से मैंने ये सब कुछ किया। कि ऐसा आपकी वालिदा और आपकी बहन ने उसे तंग किया हुआ था? नहीं, ये गलत बात। झूठ बोल रही है। आपको क्या समझ आती है कि उसने बदला किससे लिया? उसने बदला मैडम मुझसे लिया, जब ले के बच्ची में आया था। आपसे लिया है बदला? हाँ जी। वो रखना नहीं चाहती थी? हाँ जी, यही बात सामने आ रही है। चलें जी, अल्लाह आपको हिम्मत दे कि आप अपने भाई का साथ दें। वो बीमार है और उसने अपने जिगर का टोटा आपको दिया हुआ था। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं जी। हाँ जी। ठीक है, आपकी बीवी ने जो कुछ किया, कानून के मुताबिक उसे जो भी सज़ा मिले, अपने भाई का साथ ज़रूर दीजिएगा। उस मासूम भाई की तरफ मत देखिएगा, उस मासूम की तरफ देखिएगा जिसको इस वक्त कई स्टिचेस लग चुके हैं। हाँ जी। ऐसे ही है ना? हाँ जी। क्यों जी, आप मौजूद शहरी हैं इस इलाके के, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। इस खातून ने ऐसा क्यों किया होगा? आपको कोई और बात, आपकी ख्वातीन घरों में आती जाती हैं, कुछ बताया उन्होंने? किसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात है? कई दफा मैं गया उनके रोले में पहले भी। अच्छा, किस चीज़ का रोला? बड़ा घर में 100 होते हैं ना मसले, सासू का, बहू का हो गया। अच्छा। ऐसे होते हैं मसलन। तो इतना को खास नहीं था जितना इसने जुर्म कर दिया। तो इधर हमने जब उधर देखा तो हम लेके उधर गए थे, मैं भी इनके साथ गया था। फिर हम इधर ही आगे पत्तों की मैं मुतलका थाने में फ़ोन किया तो उधर से वो आ गए इंस्पेक्टर साहब। ये जो अभी खातून मुलज़मा है शकीला बीबी, ये क्या पहले भी कभी आपके घर की ख्वातीन ने बताया कि गुसीली है? पहले भी इस तरह के घर? पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। सही। तो मैं इनके कोई भी रोला मुझे बुलाते हैं, ये बुलाते हैं, आपको इज्जत देते हैं। हाँ जी। नियाज, आपने तो मौके पे जाके कवर किया इस पूरी स्टोरी को, मामला क्या था? मामला ये था कि हमें इतला मिली कि THU हॉस्पिटल में एक 4 साल बच्ची के साथ रेप हुआ है और मैं मौके पे पहुंचा और देखा कि बच्ची जो है वो खून से लथपथ थी और वहाँ उसका मेडिकल हुआ तो हमें पता चला कि उसके साथ हुआ है। और मेरी तहकीक के मुताबिक जो शकीला बीबी है ये अपने भाई को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रही है। आप ये समझते हैं? मेरी तहकीक के मुताबिक बच्ची 4 साल बच्ची उसके साथ जुल्म हुआ है और किया गया उसके साथ। आप समझते हैं कि शकीला ने ऐसा कुछ नहीं किया है? वो अपने भाई, उसके भाई ने सब कुछ किया क्योंकि वो मैके गई हुई थी बच्ची को लेके, और वो अपने मैके को बचाने के लिए सब कर रही है। जी ऐसा ही है। नाज़रीन, हमारे जो यहाँ के नुमाइंदा थे टीम पुकार के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर्स को, हमारे साथ मिलके उन्होंने भी सारे इस मामले को देखा, इलाके के लोगों ने देखा। सबसे बड़ी बात कि शकीला का अपना खामन मौजूद है जिसे ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ। 6 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं होता और इस दौरान शकीला बीबी ने जो कुछ किया, अगर उसे इतनी तकलीफ़ थी तो अपने खामद से अलहदगी का मुतालबा कर सकती थी, वो इस घर को छोड़ के जा सकती थी। खामद से अलहदगी ना लेती तो इन घर वालों से अलहदा हो सकती थी, खामद को लेके अलग हो सकती थी, वो कुछ भी कर सकती थी। उसके घर में एक नन्ही परी आ गई थी, अब उसको देख के जीना चाहिए था, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए थी, जो तू पसंद करता है बेटा या बेटी तेरी देन है, तू मुझे दे। लेकिन इस दुआ करने की बजाय उसने जो सफाकियत ढाई, वो मासूम बच्ची, वो 4 साल की बच्ची अपनी तकलीफ़ कई घंटों तक किसी को बता ना सकी। वो तड़पी होगी, रोई होगी, उसकी आँख से आंसू टपका होगा। जिस वक्त उसकी आंखें मदहम हो रही होंगी, बंद हो रही होंगी, मदहोश हो रही होगी, उसने न जाने पल पल किस दर्द को सहा होगा। ये शायद जिनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो इस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को चोट लग जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये इंटरनल इंजरी थी, उसने कैसे बर्दाश्त की। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं कि सफ़ाकियत के पीछे असल वजूहात क्या थी। मेरे साथ इसी केस में बात करने के लिए DSP साहब मौजूद हैं, इरफान अकबर भट्ट साहब। उनसे जानते हैं क्या फाइंडिंग्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, क्योंकि अपनी नोयत का ये अनोखा वाक़या है।
इरफान साहब, यकीनन पुलिस अभी इंटरोगेट कर रही है मामला। अगर मैं कहूँ कि हतमी राय इस पर कोई दी जाए तो ये गलत बात है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है उसमें दो मुख्तलिफ फैक्टर्स, दो मुख्तलिफ पहलू जो सामने आ रहे हैं। या तो एक ख़ातून अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है और वो दरिंदा है, या एक ख़ातून इतनी दरिंदा सिफ्त हो गई है ख़ुद कि उसको एक बच्ची नज़र नहीं आई, बे औलाद है, उसने देवर की बेटी लेके पाली है और अपना इंतकाम निकालने के लिए वो इस हद तक गिर गई है। ऑब्जर्वेशन आपकी मुझसे ज़्यादा गहरी है, रिसर्च भी आपने सारी की होगी, फाइंडिंग्स क्या हैं अभी तक की आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 26 तारीख को 15 पे कॉल हुई थी कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। तो फौरी तौर पे अपना हमारे जो पुलिस की टीम है सराय मुगल की, वो मौका पर गई, बच्ची को उठाया, उठाकर फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले गए उसको। बच्ची इंजर्ड थी, बच्ची की ब्लीडिंग हो रही थी उस वक्त, और उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाया गया था। फिर उनसे पूछा गया था उसके वालिद से कि ये किस तरह हुआ है या कैसे हुआ है। तो फिर उन्होंने बताया था कि ये मेरी जो भाभी है इसके घर औलाद नहीं थी, तो हमने इसको ले पालक अपनी बेटी दी हुई थी। तो बच्ची के साथ ये इंसिडेंट कहाँ हुआ, घर के अंदर या खेतों में? नहीं, घर के अंदर हुआ था। 2 कमरे हैं वहाँ पे, एक कमरे में ये सोए थे, दूसरे कमरे में ये शकीला और दूसरी इनका भाई। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है अभी चल रही है, और इसमें हमने स्वैप जो है दिए हुए हैं, DNA रिपोर्ट हमने भेजी हुई है। वो जो ही उसकी रिपोर्ट आएगी फिर इसके मुतल्लक हम आप बताएंगे इंशाल्लाह ताला, और कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा, क्योंकि ये जो ऐसा वाक़या है ये बड़ा दिलखराश वाक़या है। इसमें मुलज़िमा कन्फेशन कर रही है कि ये सब उसने किया है। डेफिनेटली मेरी ऑब्जर्वेशन एज जर्नलिस्टिक जो आई है मेरी, वो मुझे कहती है कि ये शायद झूठ बोल रही हो। क्या आपको भी ऐसी वाइब्स आई? देखिए जी, बात यह है कि उससे जहाँ तक हमने इंटरोगेशन की है तो वो उसमें कन्वेशन भी कर रही है। वो इस वजह से कर रही है क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे ताने दिए जाते थे बेऔलादी के, मुझे मेरी सास, इनकी सास जो है वो ताने देती थी। इनकी शरीका बराती है आपस में, ये शादी से पहले भी जो है आपस में रिश्तेदार हैं। तो वो ताने से हो सकता है मे बी कि ये बात सही भी हो कि वो अपने भाई को बचाने के लिए कर रही है, खुद कर रही है। लेकिन अभी तक जब तक हमारी DNA की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम इसको फाइनलाइज नहीं कर सकते। ठीक, मुझे यकीनन उम्मीद है कि आपकी जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है और आपकी इंटरोगेशन है ये किसी करवट ज़रूर बैठेगी और असल जो भी एक्यूज़ड है वो सामने आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जो मुलज़िमा हमारे सामने आ रही है, और मैं इस केस को रिपोर्ट सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि ये अभी तक जो चीज़ें सामने, अभी तक का लफ्ज़ मैं इसीलिए बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ कि अभी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जो खातून मुलज़िमा सामने आई अपनी ले पालक बेटी के साथ, वो इतना बदतर सलूक क्या कर सकती है जो वो कह रही है? उसने ऐसा क्या किया है वो भी अपने प्रोग्राम में हम आपको उसी के मुँह से सुनवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ, मेरे साथ वो मुलज़िम मौजूद है जिस पर इल्ज़ाम आयद है कि इसने अपनी ही एक रिश्तेदार की मासूम बेटी के साथ बर्बरी ढाई, यानी कि वो बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। ऐसा इसने क्यों किया, इसी की ज़ुबान से सच जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इरफान अली। इरफान, शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा अपने साले से लिया। तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है? नहीं है। बेटा तुमने साले से लेके पाला है, कितनी उम्र है उसकी? उसकी 7 साल है। तो जिस इंसान के पास औलाद नहीं होती उसे तो बच्चों से वैसे बड़ा लगाव होता है। हाँ जी। क्योंकि उसे तो वो कमी महसूस हो रही होती है अपने अंदर। अभी अपनी औलाद नहीं है, किसी से जो लेता है ना उसको पता होता है अभी औलाद का क्या कदर, औलाद की कदर क्या है, एक बच्चे की क्या कदर है घर में। जी। एक बच्चे का दुख उसके वालिदैन के लिए कितना बड़ा है इसका एहसास है। जी। चाहे ले पाले किया है, बचपन में ले लिया था ना? हाँ, साल का था जब हमने लिया। ले लिया तो अभी कितने साल का हो गया? अभी 7 साल का हो गया। 7 साल का। जी। उसकी हर दुख में, तकलीफ में उसके सर पे छाँव की होगी। हाँ जी। माँ बाप की तकलीफ भी समझते होगे। जी जी समझते हो ना? हाँ जी। तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि तुमने 4 साल की बच्ची के साथ हवस अपनी पूरी की? ये सिस्टर मैंने नहीं किया, जो है ना वालदा बीमार थी तो हमने भाई ने फ़ोन किया था बाजी को भी। बाजी तुम्हारी सगी बहन है? जी। ठीक है। वो बाजी को फ़ोन किया था, वालदा बीमार है आप इधर आ जाओ। वो इधर आ गई है। एक दिन हमारी वालदा के साथ उधर घर रही है, एक दिन मेरी बीबी ने अगले दिन भी मैं आपकी रोटी पकाऊंगी। मैं कार गया, काम तो छुट्टी। यानी कि तुम मुझे बता रहे हो कि जब ये सब कुछ हुआ तुम घर पे नहीं थे? मैं काम पे चला गया था। तो तुम्हारी बीवी ने क्या बताया कि बच्ची को क्या हुआ है? फिर चलो तुम्हारी जुबान, तुम्हारे मुंह की बात को बड़ा कर लेते हैं कि क्या बताया बच्ची को, ऐसा क्या हो गया अचानक? घर में कोई और था?
जिसने बच्ची के साथ ये सब किया? तुमने नहीं किया तो कौन था घर में? घर में भाई था अहमद वो अपने बच्ची को साथ लेके थे। बहनोई तुम्हारा? हाँ जी, वो तीनों जी एक कमरे ही सुते पे सी। यानी तुम्हारे कहने का मकसद है कि जो कुछ बच्ची के साथ हुआ वो कोई जिन भूत कर गया? वो सिस्टर से हमने पूछा था भी हमें बता दो। हाँ। उधर पंचायत में हम कच्ची कोठी में गए थे, उसने उधर हमें नहीं बताया। उधर उसके सामने घर में एक आदमी है सामने, वो साई होता है, उसे उसने बताया था मैंने ना बच्ची को दी है। तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। एक ऐसी औरत जिसकी गोद में वो बच्ची पल रही है, चाहे वो उसकी सगी माँ नहीं है। तुम्हारी बहन ने भी बच्ची आगे से ली है ना? जी जी। अपने देवर से ली है। तुम्हारी भी औलाद नहीं है, तुम्हारी सगी बहन के भी घर औलाद नहीं है। तुमने भी किसी से बच्चा लेके पाला है, तुम्हारी बहन ने भी अपने ससुराल में से बच्चा लेके पाला है। ऐसे ही है। जिस बच्ची को बचपन से उसने गोद लिया, 4 साल तक उसने उसकी हिफाजत की, धूप छाँव बारिश आंधी तूफान, घर में दुख दर्द तकलीफ गुर्बत हर चीज से बचा के रखा, वो उसके साथ इतना बड़ा सानिया रूनुमा क्यों करेगी भाई? आप ही जो ना छोटी सी बच्ची नहीं ली थी, वो कभी ले लेंदे सी, कभी वापस कर देंदे सी। जैसे तुम कह रहे हो तुम लोगों ने कोई इंतकाम में ली थी वो बच्ची? वो भाई लेना चाहता था, वो कह रहा था भी मेरा। तुम्हारी बहन नहीं चाहती थी? वो नहीं चाहती थी, वो इस बच्ची को रखना नहीं चाहती थी। अच्छा, वो बेऔलाद रहना चाहती थी? ये अभी उन्होंने पता, बेऔलाद रहना चाहती है। किसी के घर औलाद ना हो तो कोई अपने लखते जिगर को, अपने जिगर के टोटे को उठा के किसी की गोद में डाल दे और अगला कहे मैं ऑन नहीं करता। कोई देने वाला भी क्यों देगा जब अगला लेना नहीं चाहता? बताओ। ये आप ही उन्होंने का मसला है। तुम जो कुछ मुझे कह रहे हो अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहना है। हाँ जी। ये शख्स मुझे अभी तक जितनी बातों में उलझा रहा है, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो यकीनन दिल दहला देने वाली बात है। डर जाएंगे वो माँ बाप जो किसी की गोद में अपना बच्चा डाल देते हैं ये सोचकर कि अगला बेऔलाद है, चलो उसके जीने का आसरा बन जाएगा, उसके जीने की वजह है। यानी कि कोई भी आज के बाद यकीन नहीं करेगा ऐसे जोड़े पर जो लेपालक बच्चे की ख्वाहिश रखते हो। ऐसा क्यों हुआ? और ये खातून, जिसको मैं खातून कह रही हूँ, असल में ये इंसान है, डायन है। कौन है जिसने इतनी बर्बरियत ढाई और बच्ची अस्पताल गई, उसे स्टिचेस लगे, उसकी ज़िंदगी बमुश्किल बची। अगर इसे नहीं चाहिए थी तो किसी की बच्ची की ज़िंदगी को ज़ाया क्यों करने पर तुल गई थी? अगर खुदा ना खास्ता ओवर ब्लीडिंग की वजह से वो बच्ची मर जाती तो? ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस सारे मामले से जुड़े हैं। हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए डॉक्टर फैसल मौजूद हैं जो कि MS हैं DHQ पत्तों की से। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी नोयत का बड़ा अनोखा सा वाकया है। ये बच्ची फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले तो DHQ लाई गई, यहाँ पर क्या हुआ था बताइएगा डिटेल। बच्ची जब आपके पास आई तो उसकी पोजीशन या उसकी हालत कैसी थी? देखिए हमारे पास एक बच्ची को लेके आए थे, जो हमारी डॉक्टर मौजूद थी, उन्होंने बच्ची को अटेंड किया, बच्ची को देखा, क्योंकि वो साथ अपने मेडिकल लेके आए थे, उन्होंने उसका मेडिकल करवाना था। तो डॉक्टर साहब ने उसका पूरा मुआयना किया, पूरा उसका इनिशियल जो एग्जामिनेशन होता है और बच्चे को जो हम फर्स्ट एड देते हैं वो दी। उसके बाद उन्होंने इजहार रेप केस के लिए एक दरख्वास्त दी हुई थी, लेके आए थे वो डॉक्टर अपने साथ। डॉक्टर साहब ने उसका सारा वो मुआयना भी किया। इनिशियल जो एग्जामिनेशन है उस पर अटेम्प्ट तो की गई है बच्ची के ना। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, आपकी जो लेडी डॉक्टर हैं, मुआयना किया तो अटेम्प्ट तो की गई है बच्ची पे, और उस पे जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं वो भी उसी तरफ इशारा करती है। सब आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, आपकी जो लेडी डॉक्टर हैं आपके अंडर हैं जिन्होंने फर्स्ट एड दी, वो क्या बताती थी कि इस बच्ची की उस वक्त हालत जो थी वो ब्रूटल इंजर्ड थी, बहुत ज़्यादा रेप बहुत बुरी तरह से हुआ था, ब्लीडिंग कितनी हो चुकी हुई थी जो उस वक्त डायपर में नजर आ रही थी, वो क्या पोजीशन थी बच्ची की, उसे स्टिचेस कितने लगे? डॉक्टर साहब ने बताया है, और जो उनकी रिपोर्ट है, जो उनके रिमार्क्स हैं इनिशियल रिपोर्ट में, वो भी यही बताते हैं कि बच्ची जब उन्होंने मुआयना किया तो ब्लीडिंग हो रही थी, और जो इनिशियल उनका एग्जामिनेशन है अटेम्प्ट की गई है रेप की। उसको स्टिचेस भी लगे बच्ची को? ये इतनी डिटेल में मैंने उनसे बात नहीं की डॉक्टर साहब से, लेकिन ये जरूर उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग हो रही थी, उन्होंने फर्स्ट एड भी दी, मुआयना भी किया, सैंपल्स भी लिए, और बाकी हमने मेडिकल लिख भेजी। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। जो मेडिकल रिपोर्ट हमारे तक आई और हमारे सोर्सेज से भी हमें पता चला, बच्ची को 5 से 6 स्टिचेस भी लगे हैं। वो
क्यों लगे, बच्ची इतनी इंजर्ड थी, ये रिपोर्ट में डिटेल्स, अभी मजीद मेडिकल रिपोर्ट्स जब सामने आएंगी तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उस खातून मुलजिमा का रुख करेंगे जिसने बर्बरियत ढाई। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वो खातून मुलजिमा मौजूद है जिसके भाई का भी यही कहना है, जो इसके साथ मुलजिम है और यहाँ पकड़ा गया है। उसका कहना है कि सब कुछ मेरी बहन का किया धरा है। ये बहन, ये खातून, ये असल में दरिंदगी ढाने वाली वो मुलजिमा है जिसने उस मासूम बच्ची का हंसता खेलता चेहरा मसख करने की कोशिश की। मसख मैं इन सेंस कह रही हूँ कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। इसने क्या किया, इसी की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? शकीला। ऊंचा बोलो। शकीला। शकीला, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं है। बे औलाद हो? हाँ जी। शादी को कितनी देर हो गई थी? 6 साल। 6 साल। 6 साल को इतना लंबा अरसा नहीं है, तो किसी की औलाद ही क्यों ले ली थी? अपनी का इंतजार कर लेती, शायद अल्लाह तुम्हें दे देता अगर तुमने नहीं पालनी थी किसी की। तो मैं नहीं सी लेंदी, मैं मियाँ ने ली थी। ऊंचा बोलो। मेरे मियाँ ने ली थी बेटी। किसकी बेटी थी ये? मेरी दरानी की छोटी की। यानी कि अपने भाई की बेटी की। हाँ जी। तुम क्यों नहीं लेना चाहती थी? मैं कहती अल्लाह खुद अपनी आपदी औलाद चंगी हुंदी। मैं अगे भी उनकी भैन है छोटी जी, उनकी भैन ਲਈ ਤੇ मैं शादी ते गई सी ते उत्थे मैंने इन्हें थप्पड़ लगाया। किसने? उसकी बहन ने। वो भी बेटी मैं ली थी और उसने मुझे इतना थप्पड़ लगाए। कितनी उम्र है उसकी? छोटी सी एडी। तो इतना सा बच्चा तो माँ को भी ऐसे कर लेता है, इसमें कोई इतनी वो नहीं, उसको दुश्मनी रखने वाली कौन सी बात है, रकाबत रखने वाली कौन सी बात है? उसको मैं डांटा भी नहीं था, उसने मुझे खींच के थप्पड़ लगाया। किस बात पे? मैं क्या फातिमा मेरा दिल घबरा रहा है ते भैन थोड़ा परा होया ते उन्हें मेरे मुंह उत्ते चपेट मारी। तुमने मासूम बच्ची की बात दिल में रख ली? 6-7 साल की बच्ची है ना वो भी? नहीं, वो तो अहमद की बहन है छोटी। उसको मैं अहमद की बहन? अहमद कौन है? मेरा मियाँ। तुम्हारी ननद ने तुम्हें थप्पड़ मारा? हाँ जी। तुम्हें अपनी ननद से तकलीफ थी? बाद मेरी सास मुझसे मैंने बातें घुमाओ मत। तुम्हारी औलाद नहीं थी, तुम औलाद पालना भी नहीं चाहती थी? नहीं, पालना तो चाहती थी लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत बदले ले हैं। मुझे कहती तुम किसे नाल भैड़ी हो, किसे नाल तू खराब है, एक किवें बर्दाश्त औरत कर सकती। मैनू हाथ ना लेने रलाया जनानी ने। नहीं तो इसमें तुम्हारी सास का कसूर था, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? ते आपे असी भी मासूम ही, असी केड़े एडे होशियार। तुम 4 साल की हो? नहीं आपी, तुसी 4 साल की हो? नहीं आपी। उस छोटी सी 4 साल की आमना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें माँ कहती होगी ना वो? कहती थी माँ। कहती थी ना? हाँ। डूब के मर जाओ, तुम्हारी अपनी कोख तो खाली है। आपी तुम्हें उसने माँ कहा ना, तुम्हारे तो कान तरसे होंगे 6 सालों में माँ का लफ्ज सुनने के लिए। हाँ। 4 साल की बच्ची है वो, और तुम उसके साथ खुद को मिला रही हो कि मैं भी मासूम हूँ। आपी तुम्हारी सास से तुम्हें तकलीफ थी, ऐसे ही है। एक एक करके आओ। तुम्हारी सास से तुम्हें तकलीफ थी? हाँ जी। तो सास से बदला नहीं लिया। तुम्हारी ननद से तुम्हें तकलीफ थी, ननद से बदला नहीं लिया। सो कॉल्ड तुम्हारे शौहर से तुम्हें तकलीफ थी, तुम्हें उससे बदला नहीं लेना था। तुम्हारा जो देवर जिसने तुम पे एहसान किया, अपनी बच्ची तुम्हारी गोद में डाल दी और तुमने उससे बदला ले लिया। और पछता रहे हैं ना। काय को पछतावा तुम्हें? अगर वो मर जाती उस दिन? तुम्हारा तो दिमाग में हैवानियत थी, तुम इंसान के रूप में जानवर हो। पता है तुम्हें इस बात का? नाज़रीन, ये वो खातून है जिसने एक मासूम 4 साल की बच्ची, जो कि इसके देवर और देवरानी ने इस पर एहसान करके इसकी गोद में डाली कि ये बेऔलाद है, इसे लोग ताने देते हैं, इसे कोसते हैं, तो कहीं इसको उस बच्ची की किलकारियों के सदके ही अल्लाह इसकी गोद हरी कर दे। इसकी गोद में वो बच्ची डाल के चले गए। इसने उस बच्ची को अपने मायके ले जाकर, जिस बच्ची ने इसको पहली बार माँ कहा, उस बच्ची को मायके ले जाकर उसके साथ बर्बरियत ढाई, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से उसका खुद रेप किया। इसने अटैम्प्ट किया और उसमें उस बच्ची को इस कदर इसने ज़ख्मी कर दिया कि वो बच्ची ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो बेहोशी की हालत में चली गई। ये ऐसी बेहिस औरत ये खुद समझती है कि ये जो ये कर रही है, ये इसमें किस कदर वो बच्ची तकलीफ़ के मराहल से गुजर रही होगी, क्योंकि ये खुद एक शादीशुदा औरत है और वो महज 4 साल की बच्ची थी। इसने ये अटैम्प्ट जिस तरह से किया, मेरे ज़ुबान या मेरे अल्फाज वो साथ नहीं दे रहे कि मैं किस तरह से अपने नाजरीन को वो तमाम चीज़ें बताऊं
कि इसने जो कुछ किया उस बच्ची के साथ। ये अपनी ज़ुबान से बताएगी कि इसने फिर क्या ड्रामा रचाया, इसने अटेम्प्ट क्यों किया, उस दिन इसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात थी, ये अपनी ज़ुबान से सुनाएगी। हाँ बीबी, क्या किया था बच्ची के साथ, ज़रा बता दो खुद से, किस वक्त किया था? वॉशरूम में लेकर गई थी। दोबारा बताओ। वॉशरूम में लेकर गई थी। ठीक है, फिर? अपे मैं वॉशरूम से मेरी उंगल वज की वावा ज़्यादा लग गई या तुमने जान के किया? जानबूझ के ही हो गया। जानबूझ के हो गया या तुमने किया? नहीं, जानबूझ के। अपी जानबूझ के होता है, जानबूझ के होता है, जानबूझ के किया ना? हाँ अपी। क्या किया बच्ची के साथ? अपी जानबूझ लग गई थी। अच्छा, फिर अपी उसका ना खून वगन लग पिया। ते तुमने ये सब क्यों किया? अपी मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है, मैंने गंदे देंदी है। तो तुमने उसका बदला उसकी पोती से लिया? अपी उनके बच्चियां तो बदला साढ़े को लेंदियां ने, सारा कुछ सानू सादियां ने। तो तुमने उसका बदला उसकी पोती से लिया, ऐसे ही है ना? पोती से लिया ना? हाँ जी अपी। तुमने उसकी पोती से लिया कि उसकी पोती को तकलीफ होगी तो दादी को तकलीफ होगी, पुपियों को तकलीफ होगी, ऐसे ही है? हाँ जी अपी। यही सोच के लिया? तुमने एक दफा नहीं सोचा वो तुम्हें माँ कहती? और इस महज 4 साल की है। कितनी देर रखा तुमने उसे वॉशरूम में? अपी उस मिनट वॉशरूम में कितनी देर रखा? 5 मिनट, 10 मिनट? नहीं, वॉशरूम मम्मी होके तो मम्मी बाहर लेके आ गई। कितनी देर रखा अंदर लेके जाने से लेके ऑनवर्ड? कितनी देर अंदर रही? अपी 5 मिनट, 10 नहीं, मिनट? 5 मिनट भी नहीं। वॉशरूम में उंगल वजी तो मैं आमना को लेके नहीं चली गई। झूठ बोल रही हो ना? तुमने जब किया ही जानबूझ के तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे हॉस्पिटल ले जाने की? ड्रामेबाजी कर रही हो मेरे साथ? अपी मैं हॉस्पिटल लेके गई थी, उन्हें 2 शरबत दिए थे। क्योंकि तुम्हारा खामन लेके गया, वो उसकी भतीजी थी। हाँ जी अपनी नाल उसके साथ मम्मी गई थी। ये सब करने के बाद तुम मुलजमा थी, तुमने जान के किया ये सब कुछ और तुम ड्रामा रचाने चल पड़ी, ऐसे ही है? मैं अपने मियाँ को भी नहीं बताया कि मैंने ये सब किया है। बता देती तो पता नहीं अज सन दिन वेखने ना पेंदे। तो तुम्हें अगर तुम बता देती ना तो तुम शायद यहाँ खड़ी भी ना होती। वो तुम्हें पहले कुछ ना कुछ कर देता, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं। वो मुलजम खड़ा होता है यहाँ पे। कुछ शर्मिंदगी है अपने किए पे? है? अपे जो हो जू गया तो फिर गलती थी, माफ़ी भी तो हो सकती है ना। मेरे माँ प्यो ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब तुम्हें माफ़ी चाहिए? उस बच्ची को माफ़ी दी थी? दी थी माफ़ी? नहीं आपकी। तो बस फिर ये सोच लो कि जब इंसान पे रहम नहीं करता ना, तो अल्लाह तब तक उस इंसान पे रहम नहीं करता जब तक वो उसे माफ़ ना कर दे जिस पे उसने जुल्म किया। तुमने जिस मासूम पे जुल्म किया है, जब तक वो अपनी होश में आने तक, तुम्हें कल को अपनी सेंसेस में जब वो बालिग हो जाए तुम्हें माफ़ ना कर दे, तब तक तुम इस गुनाह की सज़ा भुगतती रहोगे। हाँ जी। और वो कानून भी तुम्हें देगा और दुनिया भी तुम्हें देगी। और न जाने अल्लाह को क्या पसंद है, पता नहीं तुम कभी साहिब औलाद भी हो सकती हो कि नहीं। ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह जानता है जो तुमने एक मासूम के साथ किया। हो सकता है उसी की किलकारियों से तुम्हारे घर औलाद हो जाती। तुमने ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारे आंगन में खेलती ही तो अल्लाह तुम पे अपना कर्म कर देता। ये नहीं सोचा ना तुमने? नहीं, आपकी गलती होगी, ये गुनाह है। नाज़रीन, ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जाहिलियत इतनी कूट कूट के भरी होती है कि अगर उनके घर में इख्तलाफात होते हैं, उनके घर में अगर किसी ने उनको कोई नोक झोंक हो गई, वो इस रिश्ते को, अगर उनका रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो चुका है, वो उसमें नहीं रह सकते, तो वो उसे ख़त्म नहीं करते, वो उसके बदले सोचते हैं। और बदला किससे लेते हैं? उससे लेते हैं जाके जिस पर उनका ज़ोर चलता है। यानी कि घर में इसकी सास ने इसको ताना दिया, इसके शौहर ने इसको ताना दिया या इसकी ननद ने दिया, इसका बस उन पे नहीं चला। एक बेबस मासूम बच्ची 4 साल की जो इतनी मरहूने मिन्नत थी कि वो वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकती थी, नहलाने धुलाने के लिए भी ये उसका सहारा थी। इसने उससे ज़िंदगी भर की एक खुशी छीन ली। सारी ज़िंदगी उस बच्ची के साथ एक दाग रह जाएगा। ये मुआशरा तलख बना देता है अगर किसी के साथ कोई वाक़या रूनुमा हुआ हो तो। अब न जाने जब वो बड़ी होगी उसे इसी के हल्का अहबाब में कितने ताने सुनने को मिले। ये नहीं जानती कि इसने क्या किया, लेकिन उस बच्ची का फ्यूचर
ये तो अब वक्त के साथ अगर लोग समझें, उसके रिश्तेदार समझें, अहले इलाका समझें और उसे कोई रियलाइज़ ना करवाए कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ, तो शायद वो इन ज़ख्मों को भूल जाए, वो मुनहदिम हो जाए। लेकिन जिस तरह के हमारे माशरे की सूरत हाल है, ऐसे ज़ख्मों को लोग कुरेद कुरेद कर ताज़ा कर देते हैं। उन वालिदैन पर क्या गुजरेगी? उसका वालिद गुर्दे का मरीज़ है, उसकी हालत ऐसी है कि वो अपनी बच्ची की ख़ुद से परवरिश नहीं कर पा रहा था और उसने इसको दे रखी थी, और इसने जो कुछ किया वो आप सबके सामने है। मैं अरबाब इख्तियार से अपील करूँगी कि इस औरत को, जो कहलवाने में औरत है लेकिन असल में इसके अंदर कोई ख़ासियत ऐसी नहीं है कि ये दर्द दिल रखती हो, एक ममता रखती हो, एक औरत का दर्द रखती हो, एक लड़की का, एक बच्ची का दर्द महसूस कर सकती हो, इसे कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि मुआशरे में ऐसे नासूर का ख़ात्मा हो सके। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।